बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रोज़ीना कंवल और आप देख रहे हैं डॉक्टर रोज़ीना कंवल यूट्यूब चैनल। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ। जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को जो है वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं आज की वीडियो की। अब जिस बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज की वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, ये एक ज़बरदस्त फ्रूट है जिसमें हम बात करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे लिए जो भी इस दुनिया में हमारे खाने पीने के लिए पैदा किया है वो बिल्कुल उनकी जो नेमतें हैं वो अनगिनत नेमतें हैं। अगर हम उनका जितना शुक्र अदा करें वो बहुत कम है। और ये जितनी भी फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियाँ हैं, वो अल्लाह पाक ने इनमें इतनी टेस्ट डाली हुई है कि कोई भी आर्टिफिशियल टेस्ट इनका मुकाबला नहीं कर सकती। जनाब मैं बात कर रही हूँ फ्रूट्स का जो सरबराह है, सबसे बड़ा फ्रूट्स का जो सरदार कहा जाता है, जिसे आप समझ गए होंगे, मैंगो। जी तो आज हम बात कर रहे हैं मैंगो की, आम की हमारी, क्योंकि आम का सीज़न है तो सब जो लोग हैं वो धड़ाधड़ आम खा रहे हैं और हर घर में वो जिस कैटेगरी का घर हो, कैटेगरी का मतलब ये कि हर अमीर गरीब आम खास के घर में आम जो है वो पाए जाते हैं इस सीज़न में। और हम जो ये आम इतनी रफ्तार से धड़ाधड़ खा रहे हैं, क्या ये आम हमारे लिए कोई बेनिफिट भी है, इसके कोई फ़ायदे भी हैं और क्या नुकसान है इसके, और ये आम हमें कितने खाने चाहिए, कितने नहीं खाने चाहिए, ये आपने कभी सोचा है? बिल्कुल, ये जब मैं आम खा रही थी तो मैंने भी आम खाते हुए ये सोचा कि ये जो हम आम खा रहे हैं इसके हमें क्या फ़ायदे हैं और इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है और इसको हमने कितना खाना है और इसको हमने किस वक्त खाना है और इसकी हमें जो है वो कोई मालूमात तो होनी चाहिए ना। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने फिर इसी बात पे चाहा कि आपके साथ भी शेयर करूं और फिर रिसर्च की और फिर रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला कि आम जो है वो सब फ्रूट्स का जो है वो इसे जो है वो एक सरदार कहा जाता है। और इसके अलावा जी आम में आपको बताते चले कि बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं, ओवर 20 न्यूट्रिएंट्स वाइटामिन्स हैं, यानी कि 20 जो है वो वाइटामिन्स और मिनरल्स आम में पाए जाते हैं जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट हैं। और मैंगो क्योंकि ये टेस्ट में बहुत मज़े का होता है और इजी टू फूड, मतलब ये खाने में भी बहुत इजी है, इससे बहुत सारी जो है वो रेसिपीज़ बनाई जाती है, आइसक्रीम्स के में जो है वो ये इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेवर्स बनाए जाते हैं। और इसके अलावा मैंगो हमारे हर घर में जो है वो मौजूद होता है इस सीज़न में। जी मैंगो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की जो मैंगो है जिसमें बहुत सारे अक़साम हैं, हम उस पर भी कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम इसके बेनिफिट्स पे बात कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान का मैंगो बहुत मज़ेदार होता है जो कि बहुत हर घर में खाया जाता है। तो जी मैंगो में जैसे हमने कहा कि 20 मिनरल वाइटामिन्स न्यूट्रिएंट्स इसमें सारी चीज़ें हैं जो कि पाई जाती हैं। मैंगो हमारे लिए जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि हमें जो है वो हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्शन करता है, डैमेज होने से बचाता है, एजिंग के जो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट आते हैं उनको रिड्यूस करता है। और इसके अलावा जी मैंगो में वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम किसी एक अच्छी क्रीम लेते हैं जो हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो हमें सन प्रोटेक्शन से बचाती है। तो ये एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी जो स्किन डैमेजिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी मैंगो में मौजूद हैं। तो ये नहीं है कि मैंगो अपने पास धड़ाधड़ खाना है ताकि इसके बहुत सारे फ़ायदे, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं जो आपसे शेयर करेंगे। तो जी मैंगो अगर हम देखें तो कहा जाता है कि मैंगो का टाइम है वो ये है कि आपने सुबह 11 से 4 बजे के दौरान जो है वो मैंगो खाना है। बहुत सारे लोग जो है वो खाने के साथ मैंगो को खाते हैं, मोस्टली हम यही कर रहे होते हैं। तो मैंगो को एज अ स्नैक लें, यानी मैंगो को आप जो है वो एक अलग खुराक समझ कर लें, यानी जब आप 11 से 4 के दरमियान खाना खा चुके हों तो आप खा सकते हैं, चाय के टाइम से पहले आप इसे ले सकते हैं। तो ये जी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है इन टाइमों में, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट भी इसे खा सकते हैं। अगर मैंगो हम लोग खाएं, हमारे लिए ये सारे फ़ायदे मैंगो के तभी हमें मिल सकते हैं जबकि हम लोग मैंगो को मियाना रवि से खाएं, आम को मियाना रवि से खाएं। मीन्स कि एक पोर्शन है, अगर एक बंदा जो है वो एक दिन में 1 से 1.5 कप मैंगो खाता है, कप मीन्स कि एक अगर मैंगो खाता है, 1 या 1.5 मैंगो खाता है, मतलब उसको जितने भी फ़ायदे चाहिए वो उस मैंगो के जो है वो मिकदार में ले सकते हैं। लेकिन अगर मैंगो की ज़्यादती हो गई, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे 3-4 खा रहे हैं, क्योंकि एक जो मैंगो है, एक आम में 135 कैलोरीज़ है, यानी 135 कैलोरीज़ हैं। तो ये अगर आप 4 मैंगो खाएंगे तो आपने समझ लें कि 400-500 कैलोरीज़ ले ली, तो बाकी वाली चीज़ें आप जब खा रहे हैं तो आपकी
बॉडी ओवरबर्डन होगी तो आप जो है वो ज़ाहिर है वो फ़ायदे नहीं ले सकेंगे जो आपको चाहिए। फिर दूसरा ये सवाल होता है कि क्योंकि हम यही समझ रहे हैं कि मैंगो एक मीठी चीज़ है, हम जब मैंगो खाते हैं तो हमारा इससे वज़न बढ़ता है, तो क्या वाकई मैंगो से वज़न बढ़ता है? सो जी रिसर्च के मुताबिक मैंगो से वज़न नहीं बढ़ता अगर हम मैंगो को पोर्शन में लें, यानी कि हम आधा एक मैंगो खाएं तो उससे वज़न कभी नहीं बढ़ता। मिनरल्स और वाइटामिन्स चाहिए होते हैं वो हम उससे अचीव कर सकते हैं। बाकी कहते हैं कि मैंगो जो है वो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। वो लोग जिनको भूलने की ज़्यादा बीमारी होती है तो मैंगो उनकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है मैंगो उसको भी इम्प्रूव करता है, मीन्स कि अगर वो वीक है तो उसको भी मेंटेन करता है। और इसके अलावा जो है ये एंटी कैंसर है, यानी कि कैंसरस जो भी हमारे सेल्स होते हैं उनको भी ये रोकता है, रिड्यूस करता है। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, वो तो हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा जी ये हार्ट हेल्थ, यानी जो हमारी दिल की बीमारियां हैं उनसे भी इंसान को जो है ये बचाता है, और कैंसर से भी, ये जो कैंसरस सेल हैं उनसे भी बचाता है। तो मैंगो जो है इसे सुपर फूड कहा जाता है। सुपर फूड इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि हमारी है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में हमें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो मैंगो का मिल्क शेक है उससे क्या वज़न बढ़ता है, तो वही मिकदार अगर आप सही मिकदार से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सही टाइमिंग से इस्तेमाल करें, लेट नाइट आवर्स में अगर आप मिल्क शेक ले रहे हैं तो वो भी आपका वेट गेन करने में तो ज़ाहिर है आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप उसको सही टाइमिंग से 8-9 बजे तक 10 बजे तक भी आप लेते हैं, फिर उसके बाद आप हल्की फुल्की वॉक करते हैं तो वो आपके लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। और बहुत जगह पे मैंने पढ़ा है, बहुत लोगों से मैंने सुना, ये जो मिल्क शेक है मैंगो का ये भी हमारे कलर को फेयर करता है। इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो जो कि हमारी स्किन को रेडिएंट और फेयर करने में हमारी मदद करते हैं। तो मैंगो आपके लिए जो है वो आपकी स्किन फेयर करने में भी आपकी मदद कर रहा है। और जी अब देखते हैं कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि ये हमारा इम्प्रूव करता है तो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में और क्या क्या हो सकता है। जो साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ चलते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो मैंगो की बात है वो है कि मैंगो कभी भी आपने खाली पेट नहीं लेना। बहुत रेयर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन हैं बहुत ऑथेंटिक। अगर आप खाली पेट ले रहे हैं मैंगो तो उसमें क्या होगा कि आपके जो पेट है यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें गैसेस फिल हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें ब्लॉटिंग, नोज़िया, वोमिटिंग ये चीज़ें फील होती हैं और फिर हम अनईज़ी फील करते हैं। जैसे मोशन भी हो सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर खाली पेट से आपको कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर हम लोग उसको टाइमली और कुछ मतलब हम अपनी एहतियात के साथ अगर लेते हैं मैंगो को तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर हम लोग बिल्कुल धड़ाधड़ ले रहे हैं, बग़ैर टाइमिंग के ले रहे हैं, बग़ैर सोचे समझे मैंगो खा रहे हैं, बहुत ऐसे लोग जो मैंगो के शौकीन हैं तो फिर वो ऐसे नुकसानात उठा सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा डॉक्टर रोज़ीना कंवल को। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।